औसानी मैया की कथा। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उस बूढ़ी औरत के बेटे के 2 बच्चे थे। एक दिन जब उनका बेटा नौकरी करने शहर जा रहा था, तभी अपनी पत्नी से कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ, अम्मा का ख्याल रखना, उन्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे अपने बच्चों का ख्याल रखना, ठीक उसी प्रकार से अम्मा की भी केयर करना। उनकी पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं अपने बच्चों की तरह अम्मा का ध्यान रखूंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब वह जब अपने बच्चों को 3 बार भोजन देती तो अम्मा को भी देती, तो वह बूढ़ी औरत इनकार करती, कहती मैं 3 बार नहीं खा पाऊंगी, मुझे नहीं पचेगा, ये मेरी 3 बार खाने की उम्र है। तो उनकी बहू ज़बरदस्ती खिलाती, क्योंकि अपने बच्चों को भी वह ज़बरदस्ती खिलाती थी। फिर जब वह अपने बच्चों को नहला धुला कर, काजल लगाकर माथे पे टीका लगाती, तो अपनी सास को भी बिल्कुल वैसे ही करती। फिर वह बूढ़ी औरत कहती कि ये मेरी कोई उम्र है माथे पे टीका लगाने की, सब मुझ पे हंसेंगे, मैं नहीं लगाऊंगी। फिर उनकी बहू ज़बरदस्ती लगाती और कहती कि आपके बेटे कह के गए हैं कि बिल्कुल अपने बच्चों की तरह करना, और मैं अपने बच्चों को जब काजल लगा रही हूँ तो आपको मैं लगाऊंगी, ज़बरदस्ती लगा देती है। फिर जब अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगती, तो अपनी सास को भी एक कॉपी और पेंसिल दे करके बैग में ज़बरदस्ती स्कूल भेजती। फिर उस बूढ़ी औरत ने मना किया, लेकिन वह ज़बरदस्ती भेजने लगी। बच्चे के स्कूल अंदर चले गए, बूढ़ी औरत बेचारी गेट के बाहर बैठी रहती और इंतज़ार करती कि जब बच्चे की छुट्टी हो जाएगी तो वह साथ में लेकर आएगी। कुछ दिन के बाद वह बूढ़ी औरत बच्चों को स्कूल पहुंचाकर उसके बाद बाहर वो जाते जाते एक जंगल में पहुंच गई। धूप बहुत तेज़ थी और वह थक भी गई थी। फिर एक नीम के पेड़ की छाया देखकर वहीं बैठ गई और खूब फूट फूट कर रोने लगी। तभी औसानी मैया ने एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके आईं और पूछने लगीं कि इस घने जंगल में अकेले क्यों रो रही हो। उस बूढ़ी औरत ने कहा, कुछ नहीं। फिर औसानी मैया पूछी, अरे बताओ तो, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। तो उस बूढ़ी औरत ने सारी कहानी बताई। फिर औसानी मैया ने कहा कि जाओ अपने घर और बृहस्पतिवार के दिन 7 सुहागिन स्त्री को न्योता दे करके लैया चना गुड़ की औसानी मैया की दुरदुरिया करना, तुम्हारा बेटा परदेश से आ जाएगा। वह बूढ़ी औरत अपने घर गई और बृहस्पतिवार को 7 सुहागिन बुला करके लैया चना गुड़ की दुरदुरिया की। जैसे ही प्रसाद खाई, उनका बेटा वापस आ गया। उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे से सारी कहानी बताई। तभी अपने पत्नी से कहा कि तुमने मेरे न रहने पर अम्मा को इतना कष्ट दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं रखूँगा। और उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। अब उसकी पत्नी एक जंगल में रो रही थी। तभी एक राजा शिकार करने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक स्त्री रो रही है। उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रही हो। तब उसने कहा कि मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ। तो राजा ने कहा कि तुम आज से मेरी धर्म बहन हो, चलो मेरे साथ। राजा साहब अपनी धर्म बहन को अपने साथ महल में ले गए और वह वहीं रहने लगी। एक दिन उसे याद आया कि उसकी सास ने लैया चना गुड़ की दुरदुरिया की थी। तभी उसके पति घर आए थे, उसने भी महल में दुरदुरिया की। तभी उसके पति अपनी पत्नी की याद आई और वह उसे ढूंढते हुए राजा साहब के महल में आए और अपनी पत्नी को देखा। तो उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी राजा साहब ने धन दौलत के साथ अपनी धर्म बहन को उस आदमी के साथ विदा किया। उनका राजपाट लौट गया। बोलो औसानी मैया की जय।